न्यू आई कार्ड बनाना चाहते हैं और आप परेशान हैं तो चलिए परेशानी को छोड़ दीजिए और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और मैं आपको इसका एक एक प्रोसेस को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा और पक्का है, मुझे विश्वास है आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं आपका भाई। चलिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल और केवल उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है जो थोड़ी परेशानी में हैं और वो अपना न्यू आई कार्ड बनाने के लिए ये फ़ोटो और सिग्नेचर को नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो चलिए इसका हिस्ट्री को बताते हुए इसके सारे प्रोसेस को मैं समझाता हूँ। यह रेलवे बोर्ड का एक लेटर इशू हुआ है E/G 2025 मिसलिनियस /04 आई कार्ड डेटेड 6 जनवरी 2026। इसी के तत्वावधान में ये संपूर्ण भारत में बन रहा है और सभी रेल कर्मियों को बनाना है, साथ ही साथ जो संविदा सेवा प्रदाता हों उनको बनाना है। और ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे तो चलेगा, नहीं, ये बनाना है। हर एक एम्प्लॉय के लिए ये आवश्यक है कि यूनिफाइड आई कार्ड हो और यह सभी भारत में एक ही जैसा हो। इसी के तहत ये बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसी में से आपको बनाना है। तो इसमें जो बनाने के लिए जाएंगे तो बनाने का दो प्रोसेस है। ये न्यू आई कार्ड बनाने का दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो है आपके ऑफिस के थ्रू बनेगा। ऑफिस के थ्रू बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट इशू हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको अपना एक अद्यतन फ़ोटो को चिपकाना है। उसके बाद फिर आपका अपना सिग्नेचर पुट करना है, आधार नंबर उसमें लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पद नाम लिखना है और इसको जमा कर देना है अपने ऑफिस में। याद रहे, फ़ोटो जब आप बनाएंगे तो फ़ोटो आपका 70% से ज़्यादा का कवरेज हो और बैकग्राउंड वाइट हो। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों HRMS के थ्रू। आप अगर HRMS के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप खुद बना सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। मैं आपका एक एक प्रोसेस को बताऊंगा, समझाऊंगा और टोटल प्रोसेस को आप समझिए। मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ जाएंगे और खुद का खुद कर लेंगे। और जो उनको समझ नहीं आ रही है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, आप वहाँ तक भी मेरा वीडियो पहुँचा दीजिएगा। तो चलिए मैं प्रोसेस समझाता हूँ दोस्तों। जब आप HRMS के थ्रू बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ होना आवश्यक है। वो 3 चीज़ है, एक फ़ोटो है, एक सिग्नेचर है और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप आधार ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, आप अपना आई कार्ड ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई पार्टिकुलर वैसा नहीं बता रहा है कि क्या डालना है। फोटो जो होगा वो जैसा मैंने बताया कि 70% आपका फेस का कवर करता हो, बैकग्राउंड आपका वाइट हो। फोटो के बाद सिग्नेचर का नंबर आता है, आप अपना सिग्नेचर पुट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स का PDF बना लीजिए। याद रहे, फोटो और सिग्नेचर JPG मोड में होगा और डॉक्यूमेंट्स आपका PDF मोड में होगा। ये तीनों आप अपने गैलरी में रख लीजिए और इनका जो स्ट्रेंथ होगा, कैपेसिटी होगा, वो दोनों 2 MB से कम का होना चाहिए। आप 100 का और 200 KB का बना लीजिए, रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेसिंग में स्टार्ट करते हैं। आप HRMS को खोल लीजिए। HRMS को खोलने के बाद आप एम्प्लॉयड सेल्फ सर्विस में जाएं। एम्प्लॉयड सेल्फ सर्विस खोल लिए, चलिए ठीक है। एम्प्लॉयड सेल्फ सर्विस ESS में आप एम्प्लॉयज़ मास्टर को खोलें। एम्प्लॉयज़ मास्टर को खोलने के बाद आप देखेंगे उसमें आएगा एडिट माई डिटेल्स का ऑप्शन। एडिट माई डिटेल्स में आपको जो कॉलम मिलेगा एडिट करने के लिए जो मिलेगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं, पर्सनल आप एडिट कर सकते हैं, करेंट में आप क्या है वो एडिट कर सकते हैं और फोटो और सिग्नेचर को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पदनाम, आधार और मोबाइल नंबर को एडिट करना है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। दूसरा, यदि आपको फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है तो फोटो और सिग्नेचर वाला में आप जाएंगे। तो चलिए, चूंकि हमारा आई कार्ड बन रहा है तो ऐसे केस में हम फोटो और आई कार्ड वाला में जाते हैं। फोटो और सिग्नेचर वाले कॉलम में गए, फोटो को क्लिक किए, गैलरी से सिलेक्ट किए और अपलोड कर दिए। सिग्नेचर को क्लिक किए, उसके बाद फिर गैलरी में घुसे और गैलरी से फिर सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दिया। तीसरा डॉक्यूमेंट्स भी था, उसको भी मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद इसमें नीचे 2 कॉलम लिखा हुआ है। पूरा कंप्लीट करने के बाद एक होता है सेव एंड ड्राफ्ट, दूसरा है सबमिट चेंजेज। सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे तो दोस्तों ये नहीं जाएगा, सेव में चला जाएगा, सेव में रह जाएगा। हमें यहाँ करना है सबमिट करना है, तो इसलिए हमको सबमिट चेंजेस में जाना है। नीचे क्लिक करेंगे सबमिट चेंजेस को।
जब सबमिट चेंजेस को जाएंगे तो यहाँ पर हमको 5 ठो कॉलम मिलेगा। 5 कॉलम में सबसे पहले में हमको कुछ लिखना है। लिखना क्या, उसमें लिखा हुआ बस उसी को रिपीट कर देना है। रिपीट क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड फॉर इशू न्यू आई कार्ड। इसके बाद दूसरा कॉलम में जाएंगे, जैसे उसको क्लिक करेंगे तो उसमें हमको लिखा हुआ अपने आएगा फॉरवर्डेड, बस उसको टच कर देना है, फॉरवर्डेड में चला गया। थर्ड कॉलम में आएगा, थर्ड कॉलम में ढेर सारा है, लगभग 3-4 गो है ऑप्शन कि क्या करना है हमको। तो एक्चुअली हमको इसका वेरिफिकेशन कराना है ताकि हमारा आई कार्ड बन सके। तो चलिए मैं वेरिफिकेशन को क्लिक कर लिया, और वेरिफिकेशन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में हमको भेजना है वेरिफिकेशन के लिए हमारे इंचार्ज के पास। तो अपने इंचार्ज का HRMS ID के द्वारा या उनके नाम के द्वारा उनको खोज लें और उनको खोज करके क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जब लास्ट में आएंगे तो वहाँ पर एक और कॉलम मिलेगा और उसमें आपको कुछ लिखना है। वो लिखना है रिमार्क्स को। आप रिमार्क्स के रूप में लिख दीजिए फॉर इशू न्यू आई कार्ड। भाई हम ये बना रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्यों करना चाह रहे हैं, तो ये डाल देना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। आपका सबमिट हो गया, परेशानी ख़त्म। तो दोस्तों मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं या कहीं परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।